नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ। जो हम बीएससी बीएड को लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लगातार बातचीत कर रहे हैं उसी श्रृंखला में। तो यहाँ जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसमें आप लोगों के बहुत अच्छी संख्या में पहले क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चंस की बातचीत है हमारी, हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। और आज हम बातचीत कर रहे होंगे मैथ्स को लेकर के। आप लोगों का जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है मैथ्स का, पेपर सेकेंड, तो इससे पहले आप लोगों को फर्स्ट पेपर मिल गया होगा। सेकंड पेपर आप लोगों का वेक्टर वाला जो पार्ट है वो है। तो देखिए, पहली जो 10 डेफिनेशन है आप लोगों को ही पता है। ए सेक्शन के अंदर मैथ्स में आप लोगों को 8 ही क्वेश्चन मिलते हैं और ए सेक्शन में जितने क्वेश्चन मिलते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। बी सेक्शन में आप लोगों को अल्टरनेट मिलते ही हैं। ठीक है भाई, चलिए मैं एक बार बता देता हूँ, शायद पहले भी बता दिया होगा। ए सेक्शन में आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री, उसमें सभी क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं। और बी सेक्शन में आप लोगों को हर बार अल्टरनेट क्वेश्चन मिलता है, मतलब 2 क्वेश्चन मिलेंगे और उन दोनों में से एक आपको करना होता है। और सी सेक्शन में आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उन 5 में से आप लोगों को कोई भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसका मतलब इनमें यूनिट का कोई मामला नहीं है और कोई भी आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए डायरेक्ट जुड़ते हैं और ज़्यादा डिस्कस हम नहीं कर रहे होंगे भाई। फिजिक्स में मैंने कोशिश की थी आप लोगों को आंसर बताए जाए, ये फिजिक्स का जैसा ही वेक्टर वाला पूरा पार्ट है इसमें। लेकिन हम आप लोगों से इस जो समय है, आपका एग्जाम का समय है, आप लोगों ने पहले से बहुत अच्छे से कवर कर रखा होगा मैटर। हम डायरेक्ट आप लोगों के साथ क्वेश्चन से जुड़े होंगे। और आप अगर मेरे अकॉर्डिंग कर रहे हो तो मेरी आप लोगों से ये राय है कि जब भी आप लोगों को ये पेपर मिल रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या एक जगह लिख करके इस चीज़ को रखिए और फिर आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। भी मान लो मैंने पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर डाल रखा है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और करल की परिभाषाएं पूछी हैं। तो आप सोचो खुद के अंदर कि अगर डाइवर्जेंट, मान लो परिभाषा ये आ जाए कि डाइवर्जेंट को परिभाषित कीजिए, तो आप लोग क्या लिखोगे? एक बार सोच लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। मान लो बड़ा क्वेश्चन सी सेक्शन का आपको मिल रहा होता है तो उस क्वेश्चन को सोच लीजिए एक बार कि ऐसा कुछ इसमें करना होता है। तो इस प्रकार की चीजों को लेकर आप लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं फटाफट आप लोगों से क्वेश्चन शेयर कर लेता हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट, करल को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर परिभाषित करना है। भाई तीनों में से कोई एक ही डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी। मैंने तीनों यहाँ पर लिखी है क्योंकि बार बार यही पूछी जाती है। तो आप 3 डेफिनेशन ये वाली चीजें आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि d2r अपॉन dt2 बराबर ज्ञात करना है आप लोगों को। और ज्ञात करने का मतलब यहाँ पर r की वैल्यू, r कोई ना कोई फंक्शन की फॉर्म में आप लोगों को मिलेगा। यहाँ पर फंक्शन मैंने इसलिए नहीं दिया कि संख्या चेंज करके बार बार फंक्शन दे सकता है। कोई भी एक फंक्शन लेकर के आप लोगों को d2r अपॉन dt2 कैसे कैलकुलेट करना है उस चीज को आप लोगों को एक बार देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस, ग्रीन और स्ट्रोक पर में जो है उन लोगों के तीनों के क्या लिखने, आप लोगों को कथन लिखने। ए सेक्शन में भाई अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है इसमें, तो इसमें मेनली जो है वो पहला जो पार्ट आप लोगों का है उसमें है आप लोगों का ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और करल, इसी से रिलेटेड पार्ट है। और अगर आपने प्रमेय वाला पार्ट पढ़ा है तो 3 प्रमेय, गोस, ग्रीन और करल, वो गोस, ग्रीन और स्ट्रोक की जो प्रमेय है करल वाली, वो आप लोगों ये वाले। तो ये 6 पॉइंट इसमें है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रमेय में से तो क्या होता है कि प्रमेय एक देकर के आप लोगों से क्या कर लिया जाता है, पूरा प्रूफ आपसे पूछ लिया जाता है। और ये जो परिभाषाएं है डाइवर्जेंट, करल, इन तीनों पर क्या कर दिया जाता है, या तो छोटा क्वेश्चन डाल दिया जाता है या इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो अगर कथन पूछे जाते हैं तो ए सेक्शन में पूछा जाएगा और इन तीनों में से कोई एक प्रमेय लगातार बार बार क्या हो जाती है, आप लोगों को सी सेक्शन में प्रूफ करवाई जाती है। ये दे रखा है r बराबर 1 से लेकर के 2, r डॉट और s क्रॉस v दे रखा है भाई, s क्रॉस v और dt, ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यहाँ पर आपको r, s और v तीनों फंक्शन क्या होंगे, अलग अलग मिलेंगे। मैंने यहाँ पर फंक्शन ऐसे ही नहीं लिखे कि आप कोई भी अल्टरनेट फंक्शन लेकर के इन चीजों को यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं डाला भाई, नंबर चेंज करके कोई भी संख्या डाल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब जो 3D वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन इसके स्टार्ट होते हैं। पहला है एनवलपी शंकु क्या होगा, इसको परिभाषित करना है। एनवलपी के साथ आप लोग एक व्युत्क्रम शंकु होता है उस चीज की डेफिनेशन भी आपको क्या कर लेनी है, ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबिक मैट्रिक्स जो होगा उसको परिभाषित करना है। इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है प्रतिलोमी मैट्रिक्स क्या है, इसको परिभाषित करना है। आइगेन मान और आइगेन सदिश क्या होते हैं, भाई इस पर काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइगेन पर, तो ये वाली ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक घातीय विस्तृति क्या जो है, उसके लिए आप लोगों को ये वेक्टर स्पेस वाला जो पार्ट है उसमें से शायद है। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि
सदिश समष्टि तथा रेखिक आश्रितता के बारे में क्या आप लोगों को क्या करना है, बताना है। तो ये वाली छोटी डेफिनेशन है, जिन लोगों केवल मैंने नाम दिए आप लोगों को यहाँ पर, इन पर डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जाती है, आप लोग इन चीजों को कवर करने की कोशिश करना। अब हम आते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन को लेकर के। चलिए सेक्शन बी का जो है पहले दो क्वेश्चन, यहाँ पर हमने क्या किया है भाई, जो आप लोगों का फॉर्मेट आता है उसी फॉर्मेट में तैयार करने की कोशिश की है। यहाँ देखिए जो सेक्शन सी है उसमें पहले सेक्शन में मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं। इसका मतलब मान लो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ मिलेगा अथवा वाला आप लोगों का ऐसे, तो कई बार ये 2 पूछ लेगा या अथवा कहीं दे करके, इसका मतलब अथवा इन्हीं तीनों में से आप लोगों को तीनों क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिए गए हैं। कई बार 2 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए जाते हैं। ये दे रखा है ग्रेडियंट r की पावर m बराबर कितना होगा, m r की पावर m माइनस 2 और r वेक्टर है, ये आपको ग्रेडियंट के लिए प्रूफ करना है। सेकंड दिया है डाइवर्जेंट r की पावर n, r के लिए प्रूफ करना है n प्लस 3 r की पावर n। तो ठीक है भाई, ये तो दोनों दे दिए आप लोगों को, डाइवर्जेंट और ग्रेडियंट पर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए हैं। सी में यहाँ पर पूछा है तो यहाँ पर अथवा लिखा हुआ मिलेगा, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो या तो पहले दोनों कर लीजिए या दूसरा वाला कर लीजिए कि a का परिणाम अचर है, उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध ये रहेगा कि a डॉट डी अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है, ये थ्योरम है आप लोगों की। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का है सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे दिया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब के बिंदु 2, 1, -1 पर मैक्सिमम दिक अवकलज ज्ञात करना है आप लोगों को। तो ये दिक अवकलज ऊपर लिखा, तो दिक अवकलज आप लोगों को ज्ञात करना होता है, उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या कही गई है यहाँ से पूछी गई है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें एक्स वाई बराबर 4 है का 1, 2 और 2 पर आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्या ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि स्ट्रोक प्रमेय का क्या लिखना है आप लोगों को, कथन लिख करके क्या करना है, प्रूफ करना है। वही सेम चीज यहाँ पर आप लोगों को अथवा लिखा मिलेगा, या तो आप पहले दोनों क्वेश्चन कर लीजिए या ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बातचीत करें, चलिए फटाफट इन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है बी सेक्शन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर 0 समीकरण का क्या करना होगा। ये शंकु होगा अगर इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा। यू स्क्वायर अपॉन ए वी स्क्वायर बटे बी डब्ल्यू स्क्वायर बटे सी बराबर डी के बराबर में। और यहाँ पर आप लोगों को दिया है गोले और समतल के लिए स्पर्श प्रतिबंध आप लोगों को बताने हैं। भाई वर्त और स्पर्श रेखा होती है, वैसा ही आप लोगों को गोले और समतल के लिए भाई त्रिज्या का जो मान आता है वो केंद्र से दूरी जो होगी लंबवत दूरी वो त्रिज्या के बराबर होनी चाहिए। वो वाला प्रतिबंध आपको यहाँ से क्या करना है, प्रूफ करना है। सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर बी के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन के बारे में। प्रूफ ये करना है कि ये जो दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, एक मैट्रिक्स होगी। भाई मैट्रिक्स आपको दे दी, इसके लिए क्या करना है यहाँ पर एक मैट्रिक्स प्रूफ करनी है आप लोगों को। इसमें 2 ही क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ पर अथवा मिलेगा आप लोगों को, या तो आप पहला क्वेश्चन कर लीजिए या दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होता है। अभिलाक्षणिक समीकरण ज्ञात करनी है, मैट्रिक्स ये दे दी, मतलब इसका आइगेन और आइगेन सदिश आप लोगों को दोनों चीजें ज्ञात करनी होगी। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें तो सीधी ये करना है कि s बराबर ये है 1x और x स्क्वायर, p2 का क्या है, आधार है। ये क्वेश्चन काफी जगह पूछा जाता है, तो आप लोग इस वेक्टर स्पेस वाला जो पार्ट है उसमें से तो इस चीज को आप लोग देख लेना। b दे रखा है इसमें कि v एक सदिश समष्टि है, s बराबर दे रखा है v1 v2 v3, v का क्या है, एक आधार है। तो v के प्रत्येक सदिश को s के अवयवों का क्या करना है, रेखिक रूपांतरण के रूप में लिख सकते हैं। ये वाली चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ। तो ये हो गया आपका सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 5 के 5 कंप्लीट हो गए। अब बात करेंगे सेक्शन सी के, और बी में मैंने स्टार्ट ही बता दिया था कि क्वेश्चन आप लोगों को किस प्रकार करने हैं। ये सेक्शन सी आप लोगों का, चलिए सेक्शन सी के बारे में बात करें तो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिए हैं, 2 पार्ट दिए हैं सेक्शन सी में। पहले में डेल इंटू डेल क्रॉस ए की वैल्यू याद करनी है, जो ये आनी चाहिए। डेल अंदर दे दिया डेल डॉट ए, यहाँ आप लोगों को डाइवर्जेंट ए भी लिखा हुआ मिल सकता है भैया से, बराबर कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर माइनस ए, जो लाप्लासियन संकारक होता है वो आप लोगों को प्रूफ करना है। दूसरा वाला ज्ञात करना है डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी बराबर कितना आना चाहिए, बी करल ए माइनस ए करल बी, ये वाली चीज आप लोगों को प्रूफ करनी है। तो ये आप लोगों का पहला है वेक्टर पार्ट से। दूसरा है यहाँ से ग्रीन पर में लिख करके आप लोगों को क्या करनी है, तो भाई ग्रीन पर में इंपॉर्टेंट होती है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता था, संभावना यही है कि ग्रीन पर में के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो लास्ट 3 क्वेश्चन आप लोगों के बचे हैं, उन चीजों के बारे में बातचीत करें तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है कि प्रत्येक परिमित
द्विमीय सदिश समष्टि का एक आधार होना आवश्यक है। ये आप लोगों को थ्योरम क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3। लास्ट जो दोनों क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, ये देखिए, ये दोनों सॉल्यूशन है समीकरण के। ये देखिए क्रेमर रूल जो है उससे सोल्व करना है। इक्वेशन आप लोगों को तीनों दे रखी है। इस समीकरण इकाई को क्या करना, आप लोगों को क्रेमर रूल की सहायता से प्रूव करना है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोगों का है कि गोले का समीकरण ज्ञात करो जिनके लिए जिनको गोले लंबिक रूप से काटते हैं। और 4 गोलों की क्या दे रखी है आप लोगों को, अलग अलग इक्वेशन आप लोगों से दे रखी होगी। तो ये भी आप लोगों के क्वेश्चन हो गए लास्ट सी सेक्शन के 500। तो हमने बातचीत कर लिया आपके बीएससी जो बीएड फर्स्ट ईयर है उसका जो सेकंड पेपर आप लोगों का वेक्टर एनालिसिस, जो वेक्टर वाला जो पार्ट है, उन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ऐसी मुझे उम्मीद रहेगी आप इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे और बहुत अच्छी संख्या में आप लोगों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वेक्टर जो वाला पार्ट है उसमें फंक्शन जो है या कोई वेक्टर चेंज करके दे देगा, उससे मेथड आप लोगों का सेम रहना है। और बाकी जो आप लोगों के हैं, और उम्मीद है आप लोगों के जो पेपर हो रहे होंगे बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। बाकी मिलते चले जाएंगे। और हमें जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो बहुत पहले आप लोगों के पेपर से कर रहे हैं, इसलिए जो जैसे जैसे आप लोगों के पेपर होते चले जाएंगे हमारी बीच बीच में कोशिश रहेगी हम आप लोगों से इंटरेक्शन करते रहें कि इनसे क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं, किस प्रकार के नहीं आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। जय हिंद।